नमस्कार बच्चों, हमारे YouTube चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपको सांख्यिकी का दूसरा टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं, जिसका नाम है मीडियन, जिसको हिंदी में माध्यिका बोलते हैं। ठीक है, मैंने इससे पहले वीडियो में आपको समांतर माध्य पढ़ाया था। आज मैं आपको माध्यिका पढ़ाने जा रहा हूँ। तो देखते हैं माध्यिका के बारे में कि मीडियन होती क्या है। तो मीडियन की सिंपल सी डेफिनेशन है, मैं जो डेफिनेशन लिख रहा हूँ और आप जो डेफिनेशन लिखी जा रही है उसी से काम होगा। इस डेफिनेशन को आप ध्यान रखिएगा कि माध्यिका होती क्या है। माध्यिका किसे माध्यिका कहते हैं, मतलब मीडियन किसे कहा जाता है। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख रहा हूं आपके सामने माध्यिका। दिए गए आंकड़ों को आरोही अथवा अवरोही, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, आरोही अथवा अवरोही क्रम में रखने पर ठीक बीच में आने वाला पद माध्यिका कहलाता है। ठीक है, ये जो डेफिनेशन है वही डेफिनेशन देखिए, वही जो डेफिनेशन है वही इस क्वेश्चन में भी किया जाता है। डेफिनेशन क्या बोल रही है कि दिए गए आंकड़ों को आरोही अथवा अवरोही क्रम में, मतलब असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, या तो आप उसको असेंडिंग ऑर्डर में रख लीजिए या डिसेंडिंग ऑर्डर में रख लीजिए, जो आपको डाटा दिया हुआ है। ठीक है, तो उनमें जो पद ठीक बीच में, जो टर्म ठीक बीच वाला टर्म होता है उसे ही माध्यिका कहा जाता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए, जैसे इसके कुछ फॉर्मूले हैं। मैं सबसे पहले तो फॉर्मूले लिख रहा हूं, उसके बाद आपको क्वेश्चन कराऊंगा। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, 3 टाइप के क्वेश्चन है इसमें। तीनों टाइप के क्वेश्चन आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगे। पहले मैं आपको फॉर्मूला दे रहा हूं। जब आंकड़े अवर्गीकृत हों, अवर्गीकृत होने का मतलब होता है कि वर्गांतराल ना हो। जब आंकड़े अवर्गीकृत हों, इसका मतलब है कि उनमें वर्गांतराल आपको ना दिया हो, क्लास इंटरवल ना दिया गया हो, आपको दिए गए हो आंकड़े या आंकड़े और बारंबारता, वर्गांतराल ना दिया हो। तो क्या फॉर्मूला अप्लाई होता है? इसका पहला फॉर्मूला है, जब n सम संख्या हो, इवन नंबर, तो क्या फॉर्मूला होता है माध्यिका का? n/2 वहां पद प्लस n/2 प्लस 1 वहां पद बटे 2। पहला फॉर्मूला लिखा मैंने आपके सामने। अब इसका सेकंड वाला फॉर्मूला है, जब n विषम यानी कि ऑड नंबर हो, तो माध्यिका का फॉर्मूला, इसको ME लिखते हैं। आप लिखने का तरीका देखिए, इसका सिंबल है M सफिक्स में E, छोटा नीचे लिखा जाता है, इसको सफिक्स बोलते हैं। M सफिक्स E इक्वल्स टू n प्लस 1/2 वहां पर, ये दूसरा फॉर्मूला हुआ। और तीसरा फॉर्मूला जो इसका है कि जब वर्गांतराल दिया हो, वर्गांतराल ज्ञात हो, तब फॉर्मूला होता है ME इक्वल्स टू L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन F ब्रैकेट में N अपॉन 2 माइनस C। ये फॉर्मूला होते हैं
हो सकता है आपकी बुक में यहाँ m लिखा हो, तो वो कोई मैटर नहीं है। आप मेरे फॉर्मूले लिख लीजिए, नोट कर लीजिए तीनों फॉर्मूले अपनी कॉपी पर। ये थर्ड फॉर्मूला है इसका, ठीक है। ये तीनों फॉर्मूले आप नोट कर लीजिए, इन्हीं तीनों फॉर्मूलों से क्वेश्चंस होने हैं। चलिए अब मैं आपको बता रहा हूं इसका पहला एग्जांपल। देखिए ये आपके सामने एक एग्जांपल है, पहला एग्जांपल है। इसमें सिंपली आपको केवल पद दिए हुए हैं, ना बारंबारता दी हुई है, ना वर्ग अंतराल दिया हुआ है, केवल पद दिए हुए हैं। इस प्रकार का क्वेश्चन है। ये लिखा है 25, 15, 40, 25, 27, 23, 25, 23, 20 की माध्यिका ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब आप आइए अपनी डेफिनेशन के ऊपर कि डेफिनेशन क्या कहती है कि इसको या तो हम बढ़ते क्रम में लिखें या घटते क्रम में लिखें, और उसके बाद जो पद ठीक बीच में आ रहा होगा, ठीक है, उसके आधार पे हम माध्यिका बता पाएंगे। तो मैं इसको लिख रहा हूं आरोही क्रम में रखने पर। इसका सॉल्यूशन कर रहा हूं यहाँ आरोही क्रम में रखने पर। आरोही क्रम आप जानते हैं बढ़ता हुआ क्रम होता है, नीचे छोटे से बड़े की ओर आरोही क्रम। अवरोही क्रम होता है बड़े से छोटे की ओर। आरोही क्रम में रखने पर अब आप देखिए, जब मैं इसको आरोही क्रम में रख रहा हूं तो यानी कि छोटे से बड़े की ओर रखूंगा, तो इसमें हम देखेंगे सबसे छोटा कौन सा है, 15 लिख लिया। ऐसे आप टिक भी लगा सकते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो कौन सा लिख लिया कौन सा रह गया। 15 के बाद कौन सा आ रहा है, 20। 20 के बाद 23 दो बार, 23 के बाद 25 और 25 तीन बार। आफ्टर दैट 27 और लास्ट में बचता है 40, ठीक है। आप कैलकुलेट कर लीजिए एक बार, ऊपर जितने हैं उतने ही आपने नीचे लिख लिए, नहीं लिख लिए पता चलिए कोई रहनी है हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नीचे आपने लिखे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है। तो बच्चों आपने 9 लिखी है, ये 9 लिखे हुए हैं, ठीक है। अब आपका जो आप आइए फॉर्मूले के ऊपर। यहां देखिए मैं लिख रहा हूं n मान होता है नंबर ऑफ टर्म्स जो आपको दिए हुए हैं, कितने हैं, 9। बताइए 9 इवन नंबर है या ऑड नंबर, ऑड नंबर है, यानी कि आप लिखेंगे कोष्टक में विषम संख्या। जब ये विषम संख्या है तो माध्यिका का जो फॉर्मूला है वो कौन सा फॉर्मूला मैंने आपको दिया है, वो फॉर्मूला आप यहां लगा दीजिए, n+1/2 वहां पद। क्लियर। आगे जाएंगे आप, n की वैल्यू रखेंगे यहाँ, n की वैल्यू कितनी आएगी, 9+1/2। देखिए आप सिर्फ ये नहीं लिख सकते, आपको ये भी लिखना पड़ेगा वहां पद, वहां पद। तो 9+1 कितना हो गया, 10। तो ये क्या आएगा, 10/2 वहां पद। तो 10/2 वहां पद कौन सा होगा, 5वां पद। समझ में आ रहा होगा। अब 5वें पद की वैल्यू आप काउंट कर लीजिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। तो ये आपका 25 इसका आंसर आ गया, ठीक है। ये पहले टाइप के क्वेश्चन होते हैं। ये जो पहले टाइप का क्वेश्चन है, इसमें देखिए अभी ये ऑड नंबर वाला आया था, मैंने आपको ऑड नंबर वाला बता दिया। अभी एक मैं इसी क्वेश्चन में एक इवन नंबर वाला क्वेश्चन बना के आपको दे रहा हूं, जिससे आपको इवन नंबर वाला भी समझ में आ जाए। देखिए ये एग्जांपल दूसरा मैंने एक लिया है आपको, ताकि मैं आपको समझा पाऊं कि आप इवन नंबर वाले फॉर्मूले का कैसे यूज करते हैं। अब इसमें भी वही चीज है कि ये सब उल्टे सीधे क्रम में लिखे हुए हैं, तो मैं इसको लिख रहा हूं आरोही क्रम में लिखने पर। ये आप आरोही क्रम में लिखेंगे तो सबसे छोटा कौन सा दिख रहा है आपको, 16, ठीक है। 16 से शुरू करिए, 16 लिख दिया आपने,
उसके बाद है 18 लिख दिया, 18 के बाद है 20 लिख दिया, 20 के बाद कॉमा लगा के लिखते जाइए आप, 22 है 22 लिख दिया, 22 के बाद 26 है 26 लिख दिया आपने, उसके बाद 28 है 28 लिख दिया, उसके बाद 30 है 30 लिख दिया, उसके बाद 34 है 34 लिख दिया। अभी कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो यहाँ n की वैल्यू कितनी आई? 8। ये कैसा नंबर है? सम संख्या है, इवन नंबर है। ठीक है, जब इवन नंबर है तो इसमें जो फॉर्मूला लगेगा वो इवन नंबर का ही फॉर्मूला लगेगा, ऑड नंबर का फॉर्मूला नहीं लग सकता। यहाँ आपने देखा था कि जो ऑड आया था विषम संख्या आई थी तो आपने ऑड वाला फॉर्मूला अप्लाई करा था। जब यहाँ आप देख रहे हैं कि इवन नंबर आ रहा है, n की वैल्यू इवन आ रही है, तो आप इवन नंबर वाला फॉर्मूला अप्लाई कराएंगे। अब देखिए मैं इवन नंबर वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ, माध्यिका m e इक्वल्स टू n अपॉन 2 वहां पद प्लस n अपॉन 2 प्लस 1 वहां पद बटे 2, n अपॉन 2 वहां पद। अब क्या करना है, आप ऊपर देख चुके हैं कि n की जगह वैल्यू रखी जाती है, जितने पद होते हैं वो वैल्यू रखी जाएगी यहाँ। तो 8/2 वहां पद प्लस 8/2 प्लस 1 वहां पद बटे 2। देखिए 2 का भाग देंगे 8 में, 4 बच जाएगा, 4 वहां पद प्लस 5 वहां पद, 4 और 1 जुड़ जाएगा तो 5/2। अब देखिए इसमें क्या होगा आगे, 4 वहां पद। आप यहां देखेंगे कुछ बच्चे क्या करते हैं, गलती से ये कर जाते हैं कि वो क्वेश्चन में देखते हैं जबकि वो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं है। आपको उधर नहीं देखना है, आपको देखना है यहाँ जहां आप असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा चुके हैं उसमें आपको फोर्थ टर्म और फिफ्थ टर्म देखना है। तो फोर्थ टर्म आपका कौन सा है? 1 2 3 4 और फिफ्थ टर्म कौन सा है? ये। तो आप लिखेंगे यहाँ फोर्थ टर्म की वैल्यू 22 प्लस फिफ्थ टर्म की वैल्यू 26 अपॉन 2, दोनों को ऐड करके कितना आएगा? 48 अपॉन 2, और जब आप इसमें डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 24। ये आपका पहले तरीके के क्वेश्चन हो गए जिसमें केवल आपको केवल आपको पद दिए जाएंगे, बारंबारता नहीं दी जाएगी। इसमें मैंने दोनों टाइप के आपको बता दिए, जब इवन हो तब बता दिया, जब ऑड हो तब बता दिया। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं जिसमें आपको पद और बारंबारता दी जाती है। ठीक है, देखिए दूसरे टाइप का क्वेश्चन है आपके सामने। इसमें आपको जो है पद दिए हुए हैं, प्राप्तांक हो, ऊंचाई हो, लंबाई हो, कुछ और भी चीज हो, ठीक है, वो पद कहलाते हैं। ये है बारंबारता, इसको आवृत्ति भी बोलते हैं। बुक में कहीं कहीं आवृत्ति लिखा हो, बारंबारता लिखा हो, या किसी चीज की संख्या लिखी हो, कि जैसे यहाँ छात्रों की संख्या भी लिखी हो सकती थी। प्राप्तांक का मतलब बच्चों के नंबर आए हैं, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर। कितने बच्चों के आए हैं? 3 बच्चों के। बारंबारता का मतलब होता है संख्या से, तो वो संख्या, छात्र संख्या भी लिखी हो सकती है यहाँ, आवृत्ति भी लिखी हो सकती है यहाँ, और बारंबारता भी लिखी हो सकती है, लेकिन उसका मतलब बारंबारता ही होता है। ठीक है, तो आपको मैं एक चीज और बता दूं, जो प्राप्तांक होते हैं वो x कहलाता है और ये f कहलाता है। f फ्रीक्वेंसी बारंबारता को f से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, एक चीज ध्यान रखिएगा कि अगर जैसे ये तो एक ही हमें बढ़ते हुए क्रम में दी हुई है, अगर ये हमें उल्टे सीधे क्रम में दी जाए तो सबसे पहला काम तो हमारा ये होगा कि हम इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में चेंज कर लेंगे। बढ़ते हुए क्रम में इसको लगा लेंगे, बढ़ते हुए क्रम में लगा सकते हैं या घटते हुए क्रम में लगा सकते हैं। तो अगर हमें दिया जाए तो इसको पहले हम बढ़ते क्रम में लगाएंगे और बढ़ते क्रम के साथ इसकी फ्रीक्वेंसी भी चलेगी। आप ये ना सोचे कि केवल इसको अरेंज करना है, फ्रीक्वेंसी अरेंज नहीं होगी। जो 5 की फ्रीक्वेंसी है वो 5 के साथ ही जाएगी। जैसे मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं आपको, 5 7 6 और फ्रीक्वेंसी उसकी 2 3 और 1। ठीक है, जब आप इसको अरेंज करेंगे तो आप कैसे अरेंज करेंगे? 5 6 7 ऐसे अरेंज करेंगे तो इनकी फ्रीक्वेंसी कैसे रहेगी? 5 की तो 2 है, 2 ही रहेगी। 6 की कितनी है? 1, तो 1 यहाँ पहुंच जाएगी, और 7 की 3 है वो यहाँ आ जाएगी।
मतलब उनकी फ्रीक्वेंसी उनके साथ रहती है। ये चीज ध्यान रखिएगा कि आप इसको तो चेंज कर लें और इसको चेंज ना करें तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं इसके सॉल्यूशन के ऊपर। तो आपको जो नेक्स्ट कॉलम बनाना होगा वो बनाना होगा संचयी बारंबारता का। संचयी बारंबारता, ठीक है, जिसको हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, संचयी बारंबारता मैं आपको बता रहा हूं निकलती कैसे है। जिन बच्चों को पता है अच्छी बात है, जिनको नहीं पता वो सीख लें कैसे निकलती है। पहला पद ऐसा का ऐसा ही लिख दिया जाता है 3, ठीक है, मतलब बारंबारता, पता नहीं सॉरी बारंबारता, वो पहली बारंबारता ऐसी की ऐसी ही लिख दी जाती है और जो अगली बारंबारता लिखी जाती है वो इसको ऐड करके लिखी जाएगी। तो कितनी आएगी है 3 + 4 7। अब 7 में 6 ऐड करके लिखेंगे तो कितना आएगा 13। 13 में 2 ऐड करके लिखेंगे तो कितना आएगा 15। 15 में 1 ऐड करके लिखेंगे तो कितना आएगा 16 और 16 में 4 ऐड करके लिखेंगे तो कितना आएगा 20। समझ गए होंगे। एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं, पहली फ्रीक्वेंसी ऐसी ही लिख देते हैं। पहली फ्रीक्वेंसी लिखने के बाद जो नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी लिखी जाती है वो अगली फ्रीक्वेंसी को जोड़कर लिखी जाती है। जैसे ये 3 आ गई, जब हम अगली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखते हैं, संचयी बारंबारता लिखते हैं, तो उसमें अगली बारंबारता को जोड़ के लिखेंगे तब वो अगली संचयी बारंबारता उनके आती है। इस प्रकार हम ऐसे ऐसे ऑर्डर में उसको जोड़ते जाते हैं। अब इसको अगर हम टोटल करें तो इसका टोटल भी 20 ही आएगा। आप करके देख लीजिए, इसका टोटल भी 20 ही आएगा। अब फिर बात वही है कि n कैसा है आपका, n = सम संख्या है। सम संख्या है 20 है। 20 कैसा नंबर है, n = 20। 20 कैसा नंबर है, सम संख्या है। तो आप फॉर्मूला वही लगाएंगे, सम संख्या वाला जो इधर लगाया हुआ है वही फॉर्मूला अप्लाई होगा। me = n/2 वहां पद प्लस n/2 + 1 वहां पद अपॉन 2। 20/2 वहां पद प्लस 20/2 + 1 वहां पद बटे 2। अब देखिए 20/2 पद क्या हो जाएगा 10वां पद प्लस ये 10 + 1 11वां पद बटे 2। अब आप जो देखेंगे वो 10वें पद को आप देखेंगे संचयी बारंबारता में कि जो आपकी संचयी बारंबारता है उसमें 10 कहां आएगा। क्या यहां 10 आएगा, नहीं आ रहा, 3 तक है। क्या यहां 10 आ रहा है, नहीं आ रहा, 7 तक है। कि यहां 10 आ रहा है, हाँ आ रहा है, ये 13 तक है। तो 10वां पद अपना किस में आएगा, इस कॉलम में आएगा इस कॉलम में। तो 10वें पद की जो वैल्यू होगी वो इस कॉलम के सामने वाले पद की होगी। मेरी बात को समझिए, वो जो हम ढूंढते हैं वो संचयी बारंबारता वाले कॉलम में ढूंढते हैं कि अपना कौन सा पद है वो संचयी बारंबारता में कहां आ रहा है। संचयी बारंबारता में यहाँ आ रहा है, और जब संचयी बारंबारता में यहाँ आ रहा है तो उसके सामने वाला पद जो है उसकी वैल्यू वो रखी जाती है। तो यहाँ 10 की वैल्यू, 10वें पद की वैल्यू कितनी है 7। 11वें पद की वैल्यू, अब 11वां पद भी इसी में ही आएगा, 12वां पद भी इसी में ही आएगा और 13वां पद भी इसी में ही आएगा। अगर बात होती 14वें पद की तो वो इसमें आता, लेकिन 8 7 यहाँ तक है। ठीक है, मेरी बात को समझने की कोशिश करिए। 7 पद यहाँ तक है, 8 से लेकर 13वें पद तक सब यहाँ आएंगे। 8वां पद, 9वां पद, 10वां पद, 11वां पद, 12वां पद और 13वां पद वो इसमें आएंगे। 13 से आगे के पद 14 और 15 वो इसमें आएंगे। ठीक है, ऐसी चलती है ये फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ 10वें पद की वैल्यू कितनी हो गई 7। अब हमारे 11वें पद पर वो भी इसी में आ रहा है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई 7/2। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 14/2 = 7। ये इसका आंसर हो गया। ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन होता है, इसमें फॉर्मूला आपको सम और विषम का ही लगाना है
अगर सम है तो ये फॉर्मूला लगाना है, विषम है तो और इजी हो जाता है, फॉर्मूला छोटा हो जाता है और आसानी से आप कर पाएंगे। ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन है। अब लास्ट टाइप का जो इसका क्वेश्चन है वो थर्ड टाइप का, जिसमें वर्ग अंतराल दिया जाता है। अब मैं आपको वो बताने जा रहा हूँ। ठीक है, देखिए ये थर्ड टाइप का और लास्ट टाइप का क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, इसमें देखिए अंक दिए हुए हैं, ये अंक दिए जा सकते हैं, कुछ और नाम दिया जा सकता है, परंतु वर्ग अंतराल दिया हुआ है। जो ऐसी चीज लिखी होती है ना उसको वर्ग अंतराल बोलते हैं, क्लास इंटरवल, यानी कि 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। और विद्यार्थियों की संख्या, जैसा कि मैंने आपको इस क्वेश्चन में बताया था कि संख्या दी जा सकती है, आवृत्ति लिखी हो सकती है या बारंबारता लिखी हो सकती है, वो होती बारंबारता ही है। तो ये दो कॉलम आपको क्वेश्चन में दिए जाते हैं। अब हम इसका जब सॉल्यूशन करते हैं तो हम तीसरा कॉलम एक अपनी तरफ से बनाते हैं, वो होता है संचयी बारंबारता का। ठीक है, तो वो कॉलम इसमें भी बनेगा, संचयी बारंबारता। देखिए मैंने बताया पहली बारंबारता ऐसी लिख दी जाती है, अगली बारंबारता, अगली संचयी बारंबारता लिखने के लिए आप इसको ऐड करके लिखेंगे तो कितना आएगा 38। 38 में 40 ऐड करेंगे तो आएगा 78, 78 में 12 ऐड करेंगे तो आएगा 90 और 90 में 10 ऐड करेंगे तो आएगा 100। बस आपको कुछ नहीं करना, ये बनाना होता है। यहाँ लिखते हैं योग n = 100, इसका भी टोटल करके देखेंगे तो आप 100 ही आएगा, क्योंकि जो संचयी बारंबारता का लास्ट टर्म होता है वही इसका टोटल होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ इस क्वेश्चन में आपको सम विषम से कोई मतलब नहीं होता, देखने वाली बात है। अभी तक हमें सम n की वैल्यू सम या विषम, इवन और ऑड से मतलब था, लेकिन इन वाले क्वेश्चन में हमें n की वैल्यू इवन आए या ऑड आए इससे कोई लेना देना नहीं होता है। हम सीधे यहाँ n/2 निकालते हैं, n/2 की वैल्यू निकालते हैं क्या आ रही है। तो n की वैल्यू कितनी है यहाँ 100/2, कितना आएगा 50, सीधा सीधा 50 आएगा। समझ आ गया होगा आपको। आपको इसमें सम या विषम से कोई मतलब नहीं है। अगर यहाँ 199 भी होता तो भी मैं 99/2 करता। ठीक है, ध्यान रखना है इस बात को। तो वो आता आपका 49.5, ये आता, जो कुछ भी आता चाहे पॉइंट में आए, पर आप निकालेंगे सीधे 2 का डिवाइड करके ही। इसमें ये आपको इवन या ऑड नहीं देखना है, आपको सदैव और सदैव 2 से डिवाइड करना है हमेशा, हर क्वेश्चन में ऐसे वाले में। अब ये आ गया 50। आप देखिए कि आपका 50 संचयी बारंबारता के किस कॉलम में आ रहा है। संचयी बारंबारता के तो आपको क्लियर दिख रहा होगा, जैसा मैंने पीछे बताया था कि यहाँ तक तो 38 पद है, 50वां पद किस में आएगा, इसमें आएगा। इसको ऐसे ब्रैकेट बना लीजिए। ठीक है, मैं आपको ब्रैकेट बना के बता रहा हूं, इसको आप ब्रैकेट बना लीजिए। इसके सामने वाली बारंबारता उसको f लिखिए, इसके सामने वाला जो वर्गांतराल है उसके पहले वाले को L1, दूसरे वाले को L2, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट और इसको बोलते हैं अपर लिमिट। ये किसी क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट और अपर लिमिट होती है। यह आपसे पूछा जाए इस वर्गांतराल की निम्न सीमा लोअर लिमिट कितनी है तो आप बताएंगे 20। आपसे पूछा जाए इस वर्गांतराल की उच्च सीमा यानी कि अपर लिमिट कितनी है तो आप बताएंगे 30। ठीक है, और क्लास इंटरवल कितने का है तो डिफरेंस जो होता है वो इनका क्लास इंटरवल होता है। तो क्लास इंटरवल कितने का है 10 का। क्लियर है, तो आपने निकाल लिया L1, L2, F और इसके ऊपर वाला होता है C। अब मेरी बात को ध्यान से देखिए, आपको सम और विषम से कोई मतलब नहीं है, आपको सीधे n/2 निकालना है और n/2 निकाल के ये देखना है कि वो जो आ रही है n/2 की वैल्यू वो आपके किस पद में संचयी बारंबारता में आ रही है। संचयी बारंबारता के जिस पद में आ रही है उसके सामने वाला पद आपका f होता है, उसके सामने वाले दोनों L1 और L2 होते हैं और संचयी बारंबारता के जिस पद में वो आ रही है उसके ऊपर वाला C होता है। और इसके बाद तो आपको सिंपली फॉर्मूला ही अप्लाई करना है और आपके पास फॉर्मूला मौजूद है ME = L1 + L2 - L1
अपॉन एफ ब्रैकेट में n अपॉन 2 माइनस सी। ठीक है, आप इसकी वैल्यू लगाइए। L1 की वैल्यू 20, L2 की वैल्यू 30 माइनस 20 अपॉन एफ की वैल्यू 40, n अपॉन 2 की वैल्यू 50 और c की वैल्यू 38। क्लियर है? या 20 प्लस 30 माइनस 20 कितना होगा 10 अपॉन 40 और 50 में से जब 38 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 12। ठीक है, 10 से ये मैं काटूंगा तो 4 टाइम कटेंगे, 4 से ये 12 काटूंगा तो 3 टाइम कटेंगे, तो 20 प्लस 3 कितना हो गया इसका आंसर 23। ये इसका आंसर हो गया। इस प्रकार आपकी माध्यिका खत्म होती है। ये 3 टाइप की माध्यिका आपको दी जाती है। कभी कभी एक चीज और मैं बता दूं, आपको बताना चाह रहा हूं, कभी कभी क्या होता है कि खंडित श्रेणी दी जाती है। ये जो श्रेणियां दी गई हैं आपको, ये दी गई है या ये दी गई है, या स्पेशली इसमें, ठीक है, ये जो सीरीज दी गई है ये कंटिन्यूअस सीरीज है। 2 सीरीज होती है, एक कंटिन्यूअस सीरीज और एक डिसकंटिन्यूअस सीरीज। कंटिन्यूअस सीरीज वो सीरीज होती है कि पहला वर्ग अंतराल जहां खत्म हो दूसरा वहां से शुरू होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं पहला 10 पे खत्म हो रहा है, दूसरा 10 से शुरू हो रहा है, दूसरा 20 पे खत्म हो रहा है, तीसरा 20 से शुरू हो रहा है। कभी कभी क्या होता है कि श्रेणियां हमें ऐसी दे दी जाती है 0 से 9, फिर 10 से 19, फिर 20 से 29, इस प्रकार से दे दी जाती है। तो ये कहलाती है डिसकंटिन्यूअस सीरीज, की कंटिन्यूअस नहीं है, डिसकंटिन्यूअस सीरीज है। इसको खंडित श्रेणी भी बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, तो जब डिसकंटिन्यूअस सीरीज दी जाती है तो हमें क्या करना होता है, मैं आपको बहुत सीधा सीधा तरीका बता रहा हूं। आपको जो करना होता है वो ध्यान रखिए कि इन दोनों में आप डिफरेंस देखिए कितने का है। आप देखेंगे 9 और 10 में कितने का डिफरेंस होता है, 1 का। जितने का डिफरेंस है उसमें 2 से डिवाइड करिए। सुनिए मेरी बात को ध्यान से, जितने का डिफरेंस है उसमें 2 से डिवाइड करिए। तो आप जब 1 में 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.5। ठीक है, जो आ जाए लोअर लिमिट में 0.5 घटा दीजिए और अपर लिमिट में 0.5 जोड़ दीजिए। आपकी जो डिसकंटिन्यूअस सीरीज है वो कंटिन्यूअस सीरीज में कन्वर्ट हो जाएगी। देखिए मैं आपको करके दिखा रहा हूं। अब आपको ये करना है 0.5 माइनस 0.5 प्लस। ठीक है, तो 0 में से तो कुछ नहीं करते, 0 ही रहेगा। और जब 9 में आप 0.5 ऐड करेंगे तो 9.5 हो जाएगा। ठीक है, फिर अगले पर आइए 10 में। अब लोअर लिमिट में से क्या करना होता है, ये माइनस करना होता है। तो 10 में से 0.5 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 9.5, और इसमें जब ऐड करेंगे आप तो कितना आ जाएगा 19.5। आगे आइए, इसमें से 0.5 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 19.5, और इसमें प्लस करेंगे तो कितना आएगा 29.5। अब इस सीरीज को देख लीजिए, ये कंटिन्यूअस सीरीज में कन्वर्ट हो चुकी है। शायद आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। ये डिसकंटिन्यूअस सीरीज को कंटिन्यूअस सीरीज में चेंज करते हैं, उसके बाद क्वेश्चन करते हैं। अगर कोई क्वेश्चन आपकी बुक में ऐसा दिया हुआ है जिसके जो है जिसमें डिसकंटिन्यूअस सीरीज है तो उसको कंटिन्यूअस सीरीज में कन्वर्ट करिए। कंटिन्यूअस सीरीज में कन्वर्ट करने के बाद उस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, उससे पहले उस क्वेश्चन को सॉल्व ना करें। ठीक है, ये मेरा वीडियो जो है वो आपकी मीडियम के ऊपर था। मेरा नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो स्टैटिस्टिक्स के जो है नेक्स्ट टॉपिक पर आने वाला है। जो बच्चे मेरे चैनल को सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया है वो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबाना ना भूलें, शेयर करें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। मेरे नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना ध्यान रखें, सेहत का ख्याल रखें, घर में रहें, सुरक्षित रहें। तब तक के लिए गुड बाय।